सभी प्यारे प्यारे अनमोल रत्नों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीसीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है और उसी का पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर बाद में बात करते हैं कि पेपर कैसा था और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मीन बताइए नंबर का 3, 7, 9, 10 और 11 का। तो इसका मीन सबको जोड़कर उसको डिवाइड कर दिए होते 5 से, तो उसका मीन आ जाता जो कि है 8। इसका राइट आंसर हो जाता 3.25 को फंक्शन की तरह दिखाना था, यानी 3.325/100। तो इसका आंसर आ जाता 13/4। ए वाला इसका करेक्ट हो जाता। 25% पूछा गया है किसका, 640 का, तो वो कितना आ जाता, इसको सॉल्व कर देते और वो जो है कि आ जाता 160। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, दैट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 1/10 डेज में कर रहा है, ठीक है, यानी कि 10 डेज में कर रहा है, और बी जो है कि उसी काम को कर रहा है 15 डेज में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाता जो कि होता हमारा 6 डेज। इसका राइट आंसर हो जाता। एक कार ट्रेवल कर रही है 150 किलोमीटर की 3 आवर्स में, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 150 को डिवाइड कर देते 3 से, 50 किलोमीटर पर आवर आता। एक पर्सन की प्रेजेंट एज ट्वाइस है 10 साल पहले की एज से, ठीक है, तो इसकी हाल फिलहाल में वर्तमान एज कितनी होगी। इक्वेशंस बनाते इसका आंसर आ जाता 20 ईयर्स। इसका राइट आंसर हो जाता। व्हाट इज द वैल्यू, डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा 5 × 4 दैट इज 20। 20 करके, सॉरी 20 - 6 करते, फिर +2 कर देते, आंसर आ जाता जो कि होता हमारा क्या, 16 आंसर इसका हो जाता। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो इसको जो है कि सॉल्व किए होते तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन आता 9। 9 इसका करेक्ट आंसर होता। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है हमें एबुडेंट का। एबुडेंट का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, यानी प्लेंटीफुल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है हमें जेनरस का, यानी विलोम शब्द। जेनरस मतलब काइंड होता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है, स्टिंगी हो जाता है। ठीक है। ही डैश टू द मार्केट एवरी संडे, हर संडे ये जाता है, इसका डेली का काम है, यानी कि इंडेफिनेट गोज लगता ही के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए करेक्ट सेंटेंस को। तो ये वाला करेक्ट सेंटेंस होता है क्योंकि ये इंडेफिनेट है और डेली वो जाता है, डेली जाती है। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें से करेक्ट पहला और दूसरा सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे द टीचर क्या है, सिंगुलर, और यहाँ पे क्या दे दिया है, प्लूरल। तो ए वाला रॉन्ग आंसर हो जाएगा और बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एकोमोडेट की स्पेलिंग। इसके अंदर जितनी भी स्पेलिंग्स दी गई हैं सारी गलत हैं। ये वाली करेक्ट होती है अगर इसमें डबल एम होता तो ये जो है कि स्पेलिंग इसमें एरर है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस है, इसमें से क्या पैसिव वॉइस होगा। तो सबसे पहले अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, बी वाला इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाता। डिसाइड का पूछा गया है नाउन फॉर्म, डिसाइड की जो नाउन फॉर्म होती है वो होता है डिसीजन, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 19 का एज एज सून एज ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया, ही रैन अवे, यानी कि 19 का सी हो जाता। ईडियम पूछा गया है, यानी मुहावरा, ब्रेक द आइस, इसका क्या मतलब होता है, टू बिगिन अ कन्वर्सेशन। ठीक है, चुप्पी को तोड़ना, ऐसे समझ सकते हैं, और बात करना स्टार्ट करना। बुक का मतलब है रीडिंग, उसी तरह खाना का मतलब क्या होगा, ईटिंग होगा। ठीक है, खाया जाएगा उसको, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ये एक अच्छा क्वेश्चन हुआ, दिया गया है 3:15 क्लॉक में हो रहा है, तो उसके आवर और मिनट के में कितना एंगल होगा, वो होगा 7.5 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए प्लस बी का मतलब है ए जो है कि भाई है बी का, और ए क्रॉस बी का मतलब है ए जो है कि माता है बी की, तो ये रिलेशन क्या होगा, ये जो है कि ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज मदर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका वैल्यू, तो इसको इधर भेज देंगे, 15 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 5, 24 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्यूब को पेंट किया गया है सारे साइड्स में एंड उसको कट कर दिया गया है 64 स्मॉल क्यूब्स में, तो कितने क्यूब्स के फेसेस होंगे पेंटेड, तो इसका जो है कि 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 24 इसका करेक्ट आंसर आ जाता। कौन सा डे होगा 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, इसका बताया गया था कि कैसे निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। ठीक है। 27, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का है, ये 13 का है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि 14 का ही स्क्वायर आएगा, यानी कि ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। काइट इज कोडेड दिस एंड बोट विल बी कोडेड, तो ये जो 23 है इसमें ये दो चीजें तो सही दी गई हैं, लेकिन इसके बाद का गलत है, तो ये वाला भी मान के चलिए इसका भी कोई राइट आंसर अब तक नहीं है, यानी कि गलती समझ सकते हैं कि गलती हुई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नंबर का पैटर्न जो है कि कंप्लीट कीजिए। ठीक है, 3, 6, 11 और 18 दिया हुआ है, यानी कि पहले कितना का गैपिंग है, 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का गैपिंग हो जाएगा, यानी 27 इसका राइट आंसर हो जाता। ऑल रोजेज आर फ्लावर, ठीक है, सभी के सभी रोजेस क्या है, फ्लावर है, लेकिन कुछ जो है कि जल्दी
सूख जाते हैं। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे ये हम लोग कर सकते हैं कि सम फ्लावर्स आर रोजेज, इसका राइट आंसर हो जाता। शी वॉज बॉर्न इन जुलाई, ठीक है, जुलाई में वो पैदा हुई थी। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का प्लूरल क्या होता है, एनालिसिस, ठीक है, ये होता है बी, बी 32 का करेक्ट ऑप्शन है। अरेंज करना था और एक सेंटेंस बनाना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी वाला, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली, ठीक है। 34, इनमें से क्लोजेस्ट मीनिंग चूज करनी है कंटेम्पलेट की, कंटेम्पलेट की क्लोजेस्ट मीनिंग चूज करनी है, इसका होता है कंसीडर, ठीक है। आप इसमें एलिमिनेट भी कर सकते थे, इग्नोर, रिजेक्ट, कॉन्डेमेन, ये सब जो है कि एक ही के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। ही गेव मी अ गुड डैश, इन दोनों में से चूज करना था, एक जो है कि ये नाउन की तरह एक्ट करता है और ये जो है कि वर्ब की तरह करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। तो एडवाइस इसका राइट आंसर हो जाता है 35 का ए। द विंड इज विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें से करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, आई सॉ हिम यस्टरडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंपैरेटिव फॉर्म बैड की, वो क्या होती है, वर्स होती है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है अपोजिट किसका, ट्रांसपेरेंट का, वो क्या होता है, ओपेक होता है, ठीक है। ही इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन, एन इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। एचसीएफ पूछा है 60 एंड 48 का, 12 इसका राइट आंसर हो जाता। सिंप्लीफाई करना था इसको, इसको सिंप्लीफाई जब किए होते हैं हम लोग, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आता, 16 इसका आंसर आ जाता। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे जो है कि जीरो आना चाहिए, नॉट डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि कंफर्म नहीं है कि क्या करेक्ट होगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप लीव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 व्हेन डाइस इज रोल, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/6 प्रोबेबिलिटी है। 46 क्वेश्चन की बात करते हैं, एक शॉपकीपर ने 10% प्रॉफिट बनाया एक शर्ट को बेच के 330 पे, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 300 रहा होगा, ठीक है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है, काउंट करेंगे इनको वर्ड्स को, कितने वर्ड्स हैं टोटल, 8 वर्ड्स हैं, यानी कि 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, 8 तक, ठीक है। तो जब आप इंटू करेंगे तो आएगा 400, 320, 40,320, 47 का ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 वाला, इसको जब सॉल्व करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बीच में माइनस साइन जब लगाएंगे, 4a इसका आंसर हो जाएगा। दो नंबर्स रेशियो में है 4:5 और उनका सम दिया हुआ है 180, यानी 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू 20 आती, पुट करते तो आंसर आ जाता, यानी कि ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, इसमें पुट करेंगे वैल्यू 96 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इनमें से क्या नेक्स्ट आएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 आएगा, यानी 32 आएगा, ठीक है। a इज इक्वल्स टू दिस है, b इज इक्वल्स टू दिस है, तो इस कोड का क्या मतलब होगा, कैट होगा, ठीक है। 3 पे क्या आता है c, 1 पे क्या आता है ए आता है और 20 पे t, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन महेश, ठीक है। तो इनमें से कौन जो है कि टॉलेस्ट होगा, तो इनमें से जो टॉलेस्ट होगा वो कौन है, महेश जो है कि टॉलेस्ट होगा, ठीक है। एप्पल, मैंगो, बनाना, कैरेट, कैरेट एक क्या है, वेजिटेबल है, तो कैरेट ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। व्हाइट इज रेड, व्हाइट इज ब्लैक, ठीक है, और ब्लैक को क्या बोल दिया है, रेड बोल दिया है, ठीक है। और रेड को कह दिया है कि ग्रीन है, क्या है, रेड ग्रीन है, यानी ब्लड का कलर क्या होता है, रेड, रेड क्या हो गया है, ग्रीन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ग्रीन, 55 का सी। रवि 4 साल ओल्डर है अपने भाई से इन 5 ईयर्स, 5 सालों में, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा इनकी एजेस में, 4 ईयर्स इनके एजेस के बीच में डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग, पास हुई है पोल से 15 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। एक क्लास है 60% स्टूडेंट बॉयज हैं एंड 40% गर्ल्स हैं, तो अगर 70% जो है कि बॉयज हैं पास की एग्जाम को और 80% गर्ल्स की, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा, तो इसका ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मैन जो है कि वॉक करता है 20 मीटर नॉर्थ, यानी कि 20 मीटर नॉर्थ गया, उसके बाद राइट ले लिया, फिर 30 मीटर चला, फिर उसने राइट ले लिया, तो अब पूछा गया है कि डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 30 मीटर, 30 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है कि ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, सर्कल नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसके सबके पास साइड है, इसके पास साइड ही नहीं होती। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, वो जो है कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। रैम और रोम में से वोलाटाइल कौन, नॉन वोलाटाइल कौन है, रोम जो होती है नॉन वोलाटाइल होती है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसको बाइनरी में चेंज करना है, यानी यहाँ पे 0 रहा होगा, यहाँ पे 2 रहा होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, 8 प्लस 2 कितना होता है, 10, 10 इसका राइट आंसर हो जाता है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए डेटा परमानेंटली, रोम का, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका जो है कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन,
हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। बेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल का 16 जो होता है बेस होता है। एक्सटेंशन पावर पॉइंट फाइल का क्या होगा, डॉट पीपीटी होगा, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहते हैं, सी लैंग्वेज को कहते हैं। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क जो है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क होती है, ठीक है। बेसिक गेट्स कौन से होते हैं, एंड और नॉट गेट होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है कैलकुलेशन के लिए, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इनमें से कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का है, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना, ठीक है। पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस भी होता है। सबसे कॉमन टोपोलॉजी जो यूज होती है, स्टार टोपोलॉजी। इनमें से कौन सा जो है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो वो है एक्सेल वाला। कौन सा, एक्सेल जो है कि यूज किया जाता है स्प्रेडशीट के लिए। इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है एमएस वर्ड का, डॉट डॉक्स, ये पहले था, लेटेस्ट ये है। फिशिंग क्या होता है, अभी सुबह बताए थे कि चारा फंसाना, यानी कि पासवर्ड को चुराना ईमेल्स के थ्रू। करंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की, ये भी सुबह डिस्कस किए थे, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है, कैनबरा है। फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था 2022 में, अर्जेंटीना। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है, बिल गेट्स हैं। कौन है, बिल गेट्स, ठीक है। किस इंडियन स्टेट को कथकली डांस के लिए जाना जाता है, केरला को, ठीक है। कब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, 1947 में मिला था। सीईओ ऑफ टेस्ला कौन है, एलन मस्क है। किस कंट्री ने समर ओलंपिक्स को होस्ट किया था, ठीक है। समर ओलंपिक्स 2024 को किसने होस्ट किया था, वो किया था फ्रांस ने, ठीक है। करेंसी ऑफ जापान क्या है, येन है, ठीक है। और लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में, जुपिटर है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक। ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया के अंदर, तो इनमें से कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है, वो है गंगा। कौन है, गंगा, ठीक है। क्या केमिकल सिंबल होता है गोल्ड के लिए, एयू जो होता है केमिकल सिंबल होता है। किसने टेलीफोन का इन्वेंशन किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। सिलिकॉन वैली सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है यूनाइटेड किंगडम के, वो हैं हम लोगों के केयर स्टामर, ठीक है। इनमें से कौन से इंडियन प्लेयर के पास सबसे ज्यादा गोल्ड ओलंपिक मेडल्स हैं, पीवी सिंधु के पास है 2। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इनमें से कौन सी रिसेंट इन्वेंशन या डिस्कवरी है फील्ड ऑफ मेडिसिन में, ये सभी जो है कि ऊपर की डिस्कवरीज हैं। तो फाइनली हम लोगों ने जो है कि देख लिया सारे पेपर। इसमें जो है कि अप्रॉक्स 4 क्वेश्चंस के ऑप्शंस रॉन्ग दिए हुए हैं, तो 4 क्वेश्चंस को आप निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। बचे हुए 96 क्वेश्चन में से आप जो है कि अपना कैलकुलेट कीजिए स्कोर। अगर आपका स्कोर 65 प्लस जा रहा है, 65 से लेके 90 के बीच में है, तो आप एकदम सेफ स्कोर हैं, सेफ स्कोर, सेफ जोन में हैं। आप जो है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर इससे कम जा रहा है तब जो है कि थोड़ा सा मुश्किल है, बट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन कम है तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप सभी लोग ऐसा कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, और ऐसे ही हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।